क्लास 12th हिस्ट्री अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम शताब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार और मंदिरों में चिन्हित हो गया। यदि यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक है, वहीं अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण हम साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं, जिनका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना आरंभ हो गया था। इसके अलावा धार्मिक विश्वास भी है, जो साहित्यिक और दृष्टिकोण दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल है। इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं, जिनमें उन्होंने जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया था। यह संरचनाएं, जो अधिकतर संगीतबद्ध और संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की गई, ये परंपराएं प्रवाहमान थी। अनुयायियों की कई पीढ़ियों के मूल संदेशों का न केवल विस्तार किया, अपितु उन विचारों को जो भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध व अनावश्यक लगे, उन्हें या तो परिवर्तन कर दिया तथा त्याग दिया। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों, जो उनके संप्रदायों से है, के द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यह जीवनियाँ अक्षरशः सत्य नहीं है, तथापि इनसे यह ज्ञात होता है कि अनुयायी इन पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुष के जीवन को किस तरह देखते थे। जैसा कि हम देखेंगे कि ये स्रोत एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजना को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए अब हम इसके कुछ मूल तत्वों को बारीकी से देखते हैं। मन्नी को कवचक्कार की 12वीं शताब्दी की कांस्य मूर्ति, ये शिव के अनुयायी थे और तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे। धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट जामुनी संभवतः इस काल की सबसे प्रभावशाली विशेषता यह है कि साहित्यिक और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवताएं आधिकारिक दृष्टिगत होते थे। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात की द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी जी, जिन्हें अनेक रूप में व्यक्त किया गया हो, की आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही, अपितु अधिक विस्तृत हुई। पूजा प्रणालियों का समन्वय। वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्य करती थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा से प्रचार थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परीक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल सांस्कृतिक छंदों के थे, जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। इसी काल का एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। वस्तुतः समाजशास्त्रियों का यह मानना कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधारा और पद्धतियाँ महान सांस्कृतिक, पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पूरी उड़ीसा में मिलता है, जहाँ मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी विष्णु एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। महान और लघु परंपराएं। महान और लघु शब्द जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज में सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। इन समाजशास्त्री ने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी। साथ ही कृषक समुदाय अन्य लोग का आचारों का भी पालन करते थे। इन महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे। उसने इन्हें लघु परंपरा के नाम से अभिहित किया। रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान प्रदान के कारण
परिवर्तन हुए। हालांकि विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते, तथापि वे इन शब्दों को जो पदोसोपानात्मक स्वर उभर कर आते हैं उसकी अवमानना करते हैं। इसे लक्षित करने का एक तरीका है कि शब्दों को उद्धरण चित्र के साथ प्रस्तुत करना, जैसे लघु और महान। यह आकृति दाहिने जगन्नाथ की है, जो अपनी बहन सुभद्रा मध्य और भाई बलराम बाएं के साथ है। यदि चित्र 6.2 को चित्र 4.2 से तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि देवता बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता जिनकी प्रतिमा को पहले और आज की भी लकड़ी के स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया। विष्णु यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न था। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों के भी मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर के पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती थी। इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपराओं के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनती और कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आई। भेद और संघर्ष। अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप में कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांड संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, खास तौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। आगामी शताब्दी में इस समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। वैदिक देव कुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह से गौण हो गए और साहित्य व मूर्तिकला दोनों ही उनका निरूपण नहीं दिखाता। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है। इसकी तुलना इनके विशद पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती, किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रामाणिक माना जाता रहा। इसके कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रसंग उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से पड़े थे। इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध अथवा जैन धर्म से भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे, यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई पड़ते थे। बौद्ध देवी मारीची की मूर्ति है, लगभग 10वीं सदी बिहार। यह विभिन्न धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के एकीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करती है। भक्ति परंपरा को हम इसी संदर्भ में रखकर देखना होगा। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं उससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना का परिपाटी रही है। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देवी की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना इन उपासना पद्धति के अंश थे। वैष्णव और शैव संप्रदायों पर यह कथन विशेष रूप से लागू होता है। अपने शहर या गांव में पूजित देवी देवताओं के नाम और उनके चित्रण पर विचार कीजिए। उसकी उपासना से जुड़े अनुष्ठानों की व्याख्या कीजिए। उपासना की कविताएं। प्रारंभिक भक्ति परंपरा। आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक दूसरे समुदाय का गठन हो गया। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे, तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्गों को भी स्वीकृति
व स्थान दिया। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं: सगुण विशेषण सहित और निर्गुण विशेषण विहीन। प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवी देवताओं की आराधना आती है, जिसकी मूर्ति के रूप में अवधारणा हुई है। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। तमिलनाडु में अलवार और नयनार संत। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन 6वीं शताब्दी में अलवारो विष्णु भक्त तन्मय थे और नयनार जो शिव भक्त के नेतृत्व में हुआ। वे अन्य स्थानों से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नयनार संत कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल माने गए। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों के अनुष्ठानों के समय गाया जाता था और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। चतुर्वेदी चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण और अस्पृश्य। यह उद्दत तोदराडिप्पोडी नाम के एक ब्राह्मण अलवार के काव्य से लिया गया है। चतुर्वेदी जो अजनबी और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनसे भी ज़्यादा आप हे विष्णु उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों में से प्रेम रखते हैं, चाहे वह वर्ण व्यवस्था से परे हो। क्या आपको लगता है कि तोदराडिप्पोडी जातीय व्यवस्था के विरोधी थे? जाति के प्रति दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की संभवता के विरोध में आवाज़ उठाई। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसानों और कुछ उन जातियों से आए थे जिन्होंने अस्पृश्य माना जाता था। अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इन परंपराओं को सम्मिलित किया गया। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नलयिरादिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेद जितना बताया गया, जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। स्त्री भक्ति। संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। उदाहरण अंडाल नाम के अलवार स्त्री ने भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए थे और आज भी गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंद में व्यक्त करती थी। एक और स्त्री शिव भक्त करई ककाल अमइयार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नयनार परंपरा में उनकी संरचनाओं को सुरक्षित किया गया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया। वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अभाव भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और उनकी रचनाओं ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। शास्त्र व भक्ति। यह छंद अपार नाम के नयनार संत की रचना है। हे धूर्तजन, जो तुम शास्त्र को उद्धृत करते हो, तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का? तुम केवल मारपेरू के स्वामी शिव जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मारपेरू में बसते हैं, को अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर नतमस्तक हो। क्या ब्राह्मणों के प्रति तोदराडिप्पोडी और अपार के विचारों में समानता अथवा है या नहीं? भक्ति साहित्य का संकलन। 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन कर लिया गया, जो नलयिरादिव्य प्रबंधम 4000 पावन रचनाएं के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में ही अपार शब्दर और सुंदरर की कविताएं त्वरम नाम के संकलन में रखी गई, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ। एक राक्षसी। यह उद्धरण कराईकलाल अम्मइयार की कविता से लिया गया, जहां वे स्वयं को वर्णन कर रही है। राक्षसी फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंखें, सफ़ेद दांत और भीतर धंसा उदर, लाल केश और आगे निकले दांत, लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई है। वन में विचरते समय चीखना और कंदरक। यह अलकंटू का वन है।
जो हमारे पिता शिव का घर है। वह नृत्य करते हैं, उनके जटायु जूट आठों और बिखरे जाते हैं, उनके अंग शांत हैं। उन उपायों की सूची बनाएं जिन उपायों से कराई कका कलाल अम्माइयार अपने आप को प्रस्तुत करती है। किस भांति यह उपाय स्त्री सौंदर्य को पारंपरिक अवधारणाओं से भिन्न है। कराई कल अम्मियार की 12वीं शताब्दी में निर्मित कांस्य मूर्ति, यहाँ पे उसका चिन्ह दिया हुआ है चित्र। राज्य के साथ संबंध। अध्याय 2 में हमने पढ़ा तमिल क्षेत्र में प्रथम शताब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियाँ थी। इस शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांड्य राज्य 6वीं 9वीं शताब्दी ईस्वी शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे और उन्हें व्यापारी व शिल्पी मार्ग का प्रश्रय हासिल था। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदा कदा ही हासिल होता था। यह रोचक बात है कि तमिल भक्ति रचनाओं का एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। विरोध का स्वर नैनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। इतिहासकारों को इस विरोध का व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों के राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल 9वीं से 13वीं शताब्दी सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। चिदम्बरम, तंजावुर और गंगैकोंड चोलपुरम में के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए। इस काल में कांस्य में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। स्पष्ट है कि नैनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। नैनार वलवार संत वेल्लार कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे, इसलिए आश्चर्य नहीं है कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरणतः चोल सम्राट ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों को परिक्रमणा को जो जन भाषाओं के गीत रचते व गाते थे, मूर्ति के रूप में प्रदान किया गया। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन ग्रंथ तवरम के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया। 905 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परातंग प्रथम ने संत कवि अप्पार शब्दर और सुद्रार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर के स्थापित करवाई। इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकलवाया जाता था। नटराज के रूप में शिव के यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। चर्चा कीजिए, आपको क्यों लगता है कि शासक भक्तों ने अपने संबंध को दर्शाने के लिए उत्सुक थे। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के एक नवीन आंदोलन का उद्भव, जिसका नेतृत्व बसवन्ना 1106 से 68 नाम के एक ब्राह्मण ने किया। बसवन्ना कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव शिव के वीर व लिंगायत लिंग धारण करने वाला कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंध पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, जिनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल है। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु उपरांत भक्ति शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कारों का वे पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था के जिन समुदायों का गौण स्थान मिला है, वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह और विवाह पुनर्विवाह, लिंगायतों की उन्हें मान्यता प्रदान की। वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। अनुष्ठान और यथार्थ संसार। यह बसवन्ना द्वारा रचित एक वचन है। जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं। यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो। देवता के
उस सेवक को जो भोजन परसने पर खा सकता है वे कहते हैं चलो चले जाओ चले जाओ, किंतु ईश्वर की प्रतिमा जो खा नहीं सकती वे व्यंजन परोसते हैं। अनुष्ठानों के प्रति बस वन्ना के रवैये की व्याख्या कीजिए। वे किस तरह श्रोता को अपनी बात समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। नए धार्मिक विकास। मध्यवर्ती शताब्दियों में दो मुख्य विकास देखने में आए। एक और तो तमिल भक्तों खासतौर से वैष्णव के विचारों और संस्कृत परंपराओं में समाहित कर लिया गया, जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भावगत पुराण की रचना थी। दूसरे 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास हुआ था। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। इस काल में उत्तर भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था, किंतु इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसे कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ है। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है? कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत में वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और वे ऐहिक तथा अनुष्ठानों दोनों ही कार्य करते थे। उनकी इस प्रभु सत्ता को सीधे चुनौती दे पाने का प्रयास शायद ही किसी ने किया। इसी समय में धार्मिक नेता रूढ़िवादी ब्राह्मणीय संरचना के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं के नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ साथ उनका महत्व बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों में विस्तार तथा मध्य का पश्चिम एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ इन दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ी। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। समय के साथ यह भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती है। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन, जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत 16वीं-13वीं शताब्दी की स्थापना में हुई। सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का प्रभाव हुआ। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। सूफियों का आगमन इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था। कुरान शरीफ के एक पृष्ठ का हिस्सा, यह 8वीं अथवा 9वीं शताब्दी की किसी पांडुलिपि से लिया गया है। दुसाले के नए ताने बाने। इस्लामी परंपरा। जिस तरह उपमहाद्वीप में विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों से परे क्षेत्रों में भी संपर्क शताब्दियों से बन रहे थे। प्रथम शताब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। इसी समय मध्य एशिया के लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गया जिनके अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। उलमा, आलिम का बहुवचन, इस्लाम धर्म का ज्ञाता थे। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। शासकों और शासितों का धार्मिक विश्वास। इस संपर्क को समझने के लिए एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ण के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति सिंध को विजित कर लिया और उसके खिलाफ ये क्षेत्र शामिल कर लिया। बाद में लगभग 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी के मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ ही बरकरार रही। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए, उनमें कई राज्यों के शासन भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा के यह अपेक्षा की जाती कि वे शासक में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे, किंतु उपमहाद्वीपों में स्थिति जटिल थी क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। इस संदर्भ में जिम्मी व्युत्पन्न अरबी शब्द जिम्मा से अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग जजिया नाम का कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षित किए जाने के अधिकारी हो जाते थे।
भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। जैसा आप देखेंगे, मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। वास्तव में शासक साथी शासितों की तरफ काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे। उदाहरणतः बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू जैसे जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थानों को देता था। साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धाभाव व्यक्त किया। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाह, जिनमें अकबर और औरंगजेब शामिल थे, द्वारा दिए गए। शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून था। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपरा, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। जब अरब क्षेत्र में के बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, वहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, तो कियास सदृशता के आधार पर तर्क और इजमा समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस तरह शरिया कुरान, हदीस, कियास और इजमा से अद्भुत हुआ। खंबात का गिरजाघर। यह उद्दत उस फरमान बादशाह के हुक्मनामे का अंश है जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया था। हमारे बुलंद और मुकद्दस पवित्र जेहन में पहुंचा है कि यीशु की मुकद्दस जमानत के पादरी खंबात गुजरात के शहर से इबादत के लिए गिरजाघर एक इमारत की तामीर निर्माण करना चाहते, इसलिए यह शाही फरमान जारी किया जा रहा है। खंबात के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में आए और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दे जिनसे वे अपनी इबादत कर सके न आए। यह जरूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील पालन हो। वे कौन लोग थे जिनकी तरफ से अकबर ने अपने फरमान को बेअदबी का अंदेशा था? बादशाह जागीर तथा एक जोगी को दर्शाता हुआ मुगल का ये चित्र है, मुगल काल का। जोगी के प्रति श्रद्धा। यह उद्दत 1661 से 62 में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को लिखे गए पत्र का अंश है। बुलंद मकाम शिव मूरत गुरु आनंद नाथ जियो, जनाबे मुहतरम श्रद्धेय, अमन और खुशी से हमेशा श्री शिव जियो की पनाह में रहे। पोशाक के लिए वस्त्र और 25 रुपये से रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई है आप तक पहुँचेगी। जनाबे मुहतरम, आप हमें लिख सकते हैं जब भी हमारी मदद की ज़रूरत हो। जोगी द्वारा वंदनीय देवता की पहचान कीजिए। जोगी के प्रति बादशाह के रवैये का वर्णन कीजिए। लोक प्रचलन में इस्लाम के आगमन के बाद परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल लिया, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत शाहद है, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैरत ज़कात बांटी जानी चाहिए, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों के अक्सर सांप्रदायिक शिया सुन्नी वजहों से तथा स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों पर भिन्नता देखने को आती है। उदाहरणतः खोजा इस्माइली शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों को अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। जिनन व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञात से नाम से भक्ति गीत को राग में निबंध थे। पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट केरल के किनारे बसे हैं, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा का अपनाया अपितु स्थानीय आचरों जैसे मातृकुलीयता, अध्याय 3 और मातृगृहता को भी अपनाया। एक खोज की पांडुलिपि। खोज की लिपि में लिपिबद्ध करने के पहले जिनन का मौखिक प्रेषण होता है। खोज की लिपि स्थानीय व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि से निकली है। पंजाब, सिंध और गुजरात के खोजा लोग सभी का उपयोग करते थे। मातृगृहता वह परिपाटी है जहाँ स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती है और उनके पति के साथ आकर रह सकते हैं। एक सार्वभौमिक धर्म
के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापना काल में दृष्टिगोचर होता है। मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत का मक्का तरफ स्थापन जो मेहराब, प्रार्थना का आला और मिंबर व्यवसाय पीठ की स्थापना से लक्षित होता था। बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का सामान। केरल में 13वीं शताब्दी की एक मस्जिद, इसके शिखर के आकार की छत पर गौर कीजिए। ईंटों से बनी अतिया मस्जिद 1609 में, जिला मैमनसिंह, बांग्लादेश का ये चित्र है। समुदाय के नाम। हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदाय निश्चित घोतक मान लेते हैं, किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उसके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा गया, तजाकिस्तान में आए लोगों को तजक और फारस में लोगों को परसिक नाम से संबोधित किया गया। यदा-कदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। उदाहरणतः तुर्क और अफगानों को शक और यवन जो ग्रीक लोगों का प्रयुक्त को कहा गया। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मल्लेच था, जो इस बात से इंगित करता है कि वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। जैसा कि हमें अध्याय 5 में देखा कि हिंदू शब्द अनेक तरह के इस्तेमाल किया जाता था, जैसे उन्हें धार्मिक समुदाय में एकमात्र अर्थ सीमित किया जा सकता है। श्रीनगर में झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट की नगीना समझी जाती है। इसका निर्माण 1395 में हुआ। यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके शिखर और नक्काशीदार छज्जे पर गौर कीजिए, यह पेपर मैसी से सजाई गई है। अपने गांव अथवा शहर की मस्जिद की स्थापत्य कला के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। इससे बनने में किस तरह सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, क्या यह सामग्री स्थानीय स्तर पर मिलती है, क्या इसके कुछ विशिष्ट स्थापत्य लक्षण हैं। सूफी मत का विकास। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध में कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। इससे इन्हें सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचियों द्वारा की कुरान और सुन्ना पैगंबर की व्यवहार की बौद्धिक व्याख्याओं की आलोचना की। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के इंसाने कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों के कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों पर आधारित की। खानकाह और सिलसिला। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, जिसकी सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य है। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का नियंत्रण शेख अरबी की पीर अथवा मुर्शिद फारसी के हाथ में था। वे अनुयायी मुरीदों को भर्ती करते और अपने वारिस की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम आधारित करने के अलावा खानकाह में रहने वालों के बीच संबंध और शेख व जन सामान्य के बीच रिश्ते की सीमा भी निहित करते थे। सूफीवाद और तसव्वुफ। सूफीवाद 19वीं सदी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसव्वुफ। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकलता है, जिसका अर्थ ऊन है। यह ऊन खुरदरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करते हैं जिसे सूफी पहनते हैं। अन्य विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं, जिसका अर्थ है साफ। यह भी संभव है कि यह शब्द सफ़ा से निकला हो, जो कि पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में
जानने के लिए इकट्ठा होती थी। बारहवीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिले का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का घोतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए। इसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मोड़कर थेगरी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। पीर की मृत्यु के बाद उनकी दरगाह फारसी में इसका अर्थ दरबार के मुरीद के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की खास तौर से उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली। इस परिपाटी को उस विवाह मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीबी हो जाते हैं। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस तरह शेख व वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई। सिलसिलों के नाम ज़्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। उदाहरणतः कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादरी जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान पर हुआ, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया। वली बहुवचन औलिया अर्थात ईश्वर का मित्र वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता है और उनसे मिलने की बरकत के करामात करने की शक्ति था। क्या आपके गांव अथवा शहर में खानकाह या दरगाह है? मालूम कीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई तथा इसके संग कौन कौन से क्रियाकलाप जुड़े हुए हैं। क्या ऐसे अन्य स्थान हैं जहां धार्मिक स्त्री और पुरुष मिलते और रहते हैं? खानकाह के बाहर कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों और मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन अदालतों की नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। निर्धरता और ब्रह्मचार्य उन्हें गौरव प्रदान किया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। शरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेशरिया कहा जाता था। इस तरह उन्हें शरिया का पालन करने बाद शरिया सूफियों के अलग करके देखा जाता था। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसका मुख्य कारण था उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशेषताओं को भी अपनाया। चिश्ती खानकाह में जीवन। खानकाह सामाजिक जीवन के केंद्र बिंदु था। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी की खानकाह के बारे में पता है कि उस समय दिल्ली शहर की 12वीं सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल जमात खाना था, जहाँ सहवासी और अतिथि रहते और उपासना करते। यह सहवासियों के शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहाँ वे मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन का एक गलियारा घिरा होता था और खानकाह को चारों ओर से दीवार घेरे रहती थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्रों के लोगों का खानकाह में शरण ली। चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, मृत्यु 1235 में और दरगाह इनका अजमेर है, राजस्थान में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1235 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये दिल्ली में इनका दरगाह है। शेख फरीदुद्दीन गंजे शहर 1265 में इनकी मृत्यु थी। अजोधन पाकिस्तान में इनका दरगाह। शेख निजामुद्दीन औलिया, ये इनका दिल्ली में दरगाह है, 1325 में मृत्यु थी। शेख निसाउद्दीन चिरागे देहली, दिल्ली में इनका दरगाह है। दातागंज बख्शी की कहानी 1039 में अब्दुल हसन अल हुजवीरी, जो अफगानिस्तान में शहरी गजनी के निकट हुजवीर में रहने वाले थे, उन्हें तुर्की सेना के एक कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी। वह लाहौर में बस गए और फारसी में उन्होंने एक किताब लिखी, कशफ उल महजूब, पर्दे वाले की बेपर्दगी, जिसमें तसव्वुफ के मायने और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया था।
हुजविरी की 1073 में मृत्यु हो गई और उन्होंने लाहौर में दफनाया गया। सुल्तान मोहम्मद गजनी के पोते उनकी मज़ार पर दरगाह बनवाई। यह दरगाह उनकी बरसी के अवसर पर उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गई। आज भी हुजविरी दाता गंज बख्श के रूप में आदरणीय है और उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी देने वाले की दरगाह कहा जाता है। यहाँ एक सामुदायिक रसोई लंगर फतूह बिना मांगे खैर पर चलती है। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी, निर्धन, हिंदू, जोगी और कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज़ लेने अर्थात विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिज्जी और अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बन्नी जैसे लोग शामिल थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर का मुंडन तथा यौगिक व्यायाम आदि व्यवहारों तथा इन तथ्य के घोतक की स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली, सूफी संतों की दरगाह पर भी कई जियारतें सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। पिछले 700 सालों में अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। ऊपर दिया गया चार्ट देखिए। इसमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का। यह दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उसके आध्यात्मिक वारिसों की महत्ता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रशय के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया, किंतु शेख की मज़ार पर सबसे पहले इमारत मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। चूँकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अनेक यात्री यहाँ आते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों में भजनों में ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ 14 बार आया, कभी तो साल में 2-3 बार, कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने अथवा संकल्प की पूर्ति पर या फिर पुत्रों के जन्म पर। शेख निजामुद्दीन औलिया का उनके शिष्य अमीर खुसरो का 17वीं शताब्दी का एक चित्र दिया गया हुआ है यहाँ पे। यह बताइए कि कलाकार शेख साहब और उनके शिष्यों में कैसे फ़र्क डाले। अजमेर में तीर्थ यात्रा पर बादशाह जहांगीर का स्वागत करते हुए मनोहर नाम का कलाकार चित्र लगभग 1615 के चित्र में कलाकार का हस्ताक्षर ढूंढे। मुल्क का चिराग। प्रत्येक सूफी दरगाह में कुछ विशिष्ट लक्षण होते थे। 18वीं शताब्दी में दक्कन के दरगाह कुली खान के शेर नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली की दरगाह के बारे में मुरक्का ए दिल्ली की एल्बम में लिखा कि शेख सिर्फ दिल्ली के चिराग नहीं अपितु सारे मुल्क के चिराग है। लोगों का हुजूम यहाँ आता है, खासतौर से इतवार के रोज़। दिल्ली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड़ आती है और हौज के पास तंबू गाड़ कर वे कई दिनों तक रहते हैं। पुराने रोगों को ठीक करने के लिए वे यहाँ नहाते हैं। हिंदू मुसलमान एक ही भावना से आते हैं। सुबह से शाम तक लोग आते हैं और पेड़ की छांव में हंसी खुशी समय बिताते हैं। मुगल शाहजादी जहाँ आरा की तीर्थ यात्रा 1643। निम्नलिखित गद्यांश जहाँ आरा द्वारा रचित शेख मुइजुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अखाह यानी आत्मकथा विश्व से लिया गया है। अल्लाह ताला की तारीफ के बाद यह फ़कीरा जहाँ आरा राजधानी आगरा से अपने पिता बादशाह शाहजहाँ के संग
पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली। मैं इस बात के लिए वायदापस्त थी कि हर रोज़ हर मुकाम पर मैं 2 बार की अख्तियारी नमाज अदा करूँगी। बहुत दिन मैं रात को बाघ के चमड़े पर नहीं सोई और अपने पैर मुकद्दस दरगाह की तरफ नहीं फैलाए, न ही मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की। मैं पैर के नीचे दिन गुजारती थी। वीरवार को रमज़ान के मुकद्दस महीने में चौथे रोज़ मुझे चिराग और इत्तर के में डूबे दरगाह की ज़ियारत की खुशी हासिल हुई। चूँकि दिन की रोशनी एक छड़ी बाकी थी, मैं दरगाह के भीतर गई और अपने जर्द चेहरे पर उनकी चौखट की धूल से रगड़ा। दरवाजे से मुकद्दस दरगाह तक मैं नंगे पाँव वहाँ की ज़मीन को चूमती हुई गई। गुंबद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मज़ार के चारों ओर 7 फेरे लिए। आखिर में अपने हाथों में मुकद्दस दरगाह पर मैंने सबसे उम्दा इत्तर छिड़का। चूँकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैंने उतार चुकी थी, इसलिए उसे मैं मुकद्दस मज़ार के ऊपर रखा। जहारा कौन चेष्टाओं का जिक्र करती है जो शेख के प्रति उसकी भक्ति को दर्शाता है। दरगाह की खासियत को वह किस तरह दर्शाती है। उन्होंने यह परंपरा 1880 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों में दर्ज है। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने के एक विशाल देग दरगाह को भेंट की। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई। नाच और संगीत की ज़ियारत का हिस्सा थे, खास तौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना को उभारा जा सके। सूफी संत जिक्र, ईश्वर का नाम जाप या फिर समा श्रवण करना यानी आध्यात्मिक संगति का महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती उपासना पद्धति के सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े। अमीर खुसरो और कौल। अमीर खुसरो 1253 से 1325 में महान कवि संगीतज्ञ शेख निजामुद्दीन चिश्ती औलिया के अनुयायी थे। उन्होंने कौल अरबी शब्द जिसका अर्थ है कहावत का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता है। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता है जो फारसी, हिंदवी अथवा उर्दू में होती थी और कभी कभी इन तीनों की भाषाओं में शब्द में उन्हें मौजूद होते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरबार पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की कव्वाली का ये चित्र है। भाषा और संपर्क। न केवल सभा की चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मसनवी लिखी जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। उदाहरणतः मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम ख्यान पद्मावत, पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी आजमाइश प्रतीक है आत्मा की परमात्मा तक पहुँचने की यात्रा। अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। सूफी कविता की एक भिन्न विद्या रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। यह दक्खनी उर्दू का रूप में लिखी छोटी कविताएं थी जो 17वीं-18वीं शताब्दियों के इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसते और चरखा काटते हुए गाई जाती थी। कुछ और रचनाएं लोरीनामा और शादीनामा के रूप में लिखी गई। यह संभवतः की गई क्षेत्र में सूफी यहाँ पहले चलती हुई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। चरखानामा, यह गीत चरखे से चलने की धुन पर आधारित है। जैसा आप रुई लेते हैं आप जिक्र जाली करे, जैसा आप रुई को धुनते हैं आप जिक्र कलबी करे, जैसा आप धागे को फिरकी पर लपेटते हैं आप जिक्र आईनी करे। जिस पेट से छाती तक उच्चारित किया जाए उस धागे तक गले से उतारे। श्वास के धागे के एक एक गिने, बहन 24,000 तक गिने। सुबह शाम ऐसा करे और इसे तोहफे में अपने पीर को पेश करे।
इस गाने के विचार और अभिव्यक्ति के तरीके जहां आरा की जियारत में वर्णित विचारों और अभिव्यक्ति के तरीकों को कैसे समान और भिन्न है। लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर में संतों द्वारा लिखे मराठी में अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन में गांवों में जगह पाने में सफल हुआ। सूफी और राज्य। चिश्ती संप्रदाय की एक विशेषता संयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता के दूर करने पर बल दिया, किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता के अलगाव का भाव रखा जाए। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट कर देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त इनाम भूमि अनुदान में दी, दान संबंधी न्यास स्थापित किए। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु उनको सजाने के बजाय कपड़े रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे। इस तरह शेख ने नैतिक अधिकार की पुष्टि होती है, आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता है। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमकती शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन वजह से शासक उनकी समर्थन हासिल करना चाहते हैं। शासक न केवल सूफी संतों के संपर्क में रहना चाहते थे, अपितु उनके समर्थ में भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किया जाने की मांगों को ठुकरा दिया। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। ऐसे समय सुल्तानों में सूफी संतों का सहारा लिया, जो आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से अद्भुत मानते थे और उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर थे। यह भी माना जाता है कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर के लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते हैं। शायद इसलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद है। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम और कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरणतः शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों के सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। सूफी और राज्य। कुछ अन्य सूफी भी जैसे कि दिल्ली सल्तनत के युग में सुहरावर्दी और मुगलकालीन नक्शबंदी राज्य से जुड़े रहे, लेकिन उनके जुड़ाव के तरीके चिश्तियों से भिन्न थे। कभी कभी सूफी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे। धार्मिक और राजनीतिक नेताओं में टकराव के संभावित स्रोत क्या क्या है। शाही भेंट अस्वीकार। यह उद्धरण सूफी ग्रंथ से है, जो शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में 1313 में हुई घटना वर्णित करता है। मेरी अमीर हसन सिजी अच्छी किस्मत थी कि मैं उनके निजामुद्दीन औलिया कदम चूम सका। उस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचे और बहुत सा जमीन की पट्टा शेख साहब को भेजा। साथ ही इसमें रखरखाव के लिए औजार व आवश्यक वस्तुएं भेजी। शासक ने यह भी साफ किया कि वह बगीचों में जमीन पर अपना हक कहते हैं। इस जमीन, खेत और बगीचों ने मुझे क्या करना है। हमारे कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया है। फिर उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई। सुल्तान गियासुद्दीन, जो उस समय उलुग खां के नाम से जाने जाते थे, शेख फरीदुद्दीन से मिलने आए। उन्होंने शेख को कुछ धनराशि और 4 गांवों का पट्टा भेंट किया। धन दरवेशों के लिए और जमीन शेखों के अपने इस्तेमाल के लिए। मुस्कुराते हुए शेख उल इस्लाम फरीदुद्दीन ने कहा, मुझे धन दे दो, मैं इससे दरवेश में बांट दूंगा, पर जहाँ तक जमीन के पट्टे का सवाल है, उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामना है। सूफियों और राज्य के बीच संबंध का कौन सा पहलू इस कहानी से स्पष्ट होता है। यह किस्सा हमें शेख और उनके अनुयायियों के बीच संपर्क के तरीकों को क्या बताता है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। यह दरगाह चिश्तियों और मुगलों राज्य के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक थी। एक ईश्वर। यह रचना कबीर की मानी जाती है। हे भाई, यह बताओ किस तरह
हो सकता है कि संसार एक नहीं हो दो स्वामी हो, संसार के एक नहीं दो स्वामी हो। किसने तुम्हें भ्रमित किया? ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि तथा हजरत। विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में है, जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। कबीर कहते हैं दोनों ही भुलावे में हैं। इसमें कोई एक राम तो प्राप्त नहीं कर सकता। एक बकरे को मारता है, दूसरा गाय को। वे पूरा जीवन विवादों में ही गवा देते हैं। विभिन्न समुदायों के ईश्वर के बीच पार्थक्य के खिलाफ कबीर किस तरह की दलील पेश करते हैं? नवीन भक्ति पंथ उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियां, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। इस काल के तीन प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर दृष्टिपात कर हम देखेंगे कि इन संवादों को किस भांति अभिव्यक्ति मिली। दैवीय वस्त्र की बुनाई। कबीर लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी इस पृष्ठभूमि से उभरने वाले संत कवियों के अप्रतिम थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही। कबीर की वाणी तीन विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का शब्द राजस्थान के दादू पंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब देखिए में संकलित है। लगभग सभी पांडुलिपियां संकलित कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में किए गए। 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रह को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में मुद्रांकित किया गया। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती है। उनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषाओं में है। कुछ रचनाएं जिन्हें उलटबासी उल्टी की उक्तियाँ के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार की लिखी गई जिसे रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। इन उलटबासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। केवल ज फूल्या फूल बिन और समंदरी लगी आगी जैसी अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती है। कबीर बानी एक और विशेषता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह इन सत्यों को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांग दर्शन से प्रभावित सत्य के अलख दृश्य निराकार, ब्रह्मन और आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं। कबीर कुछ और पदों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्द और शून्य। यह अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई है। विविध और कभी तो विरोधात्मक विचार इन पदों पर व्यंजित होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म में बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती है। अन्य कविताएं जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन का हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती है। क्या ये सभी कविताएं कबीर द्वारा रची गई हैं? यह कहना मुश्किल है। विद्वान पदों की भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं। कबीर की समृद्ध परंपरा इस तथ्य का द्योतक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी राह चलते संगीतकार 17वीं शताब्दी का एक मुगल चित्र है। यह संभव है कि ऐसे गायक संतों की रचनाओं को गाते थे। धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों के प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों के दावा किया जो उन्हें याद करते थे, आज भी कर रहे हैं। यह तथ्य इस बात को उजागर होता है कि इस विषय पर आज भी विवाद और इस कि वह जन्म हिंदू के अथवा मुसलमान, और यह विवाद अनेक संत जीवनियों से उभर कर आते हैं जो 17वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 200 बाद से लिखी गई। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर का अरबी में अर्थ है महान, जो जन्म से हिंदू कबीर दास बताया गया है, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ है जो जुलाहे और कुछ समय पहले
ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बन गए। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे, किंतु कबीर के पद गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है, जब तक कि उन्हें बहुत लंबी आयु न दे दी जाए। अतः वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती हैं स्वीकार नहीं की जा सकती, किंतु उनसे यह अवश्य पता चलता है कि कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। बाबा गुरु नानक का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। उनका जन्म स्थान मुख्यतः इस्लामी धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव था, जो रावी नदी के पास था। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया, किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्ति संतों के बीच गुजारते थे। उन्होंने दूर दराज की यात्राएं भी की। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इनसे पता लगता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। बाबा गुरु नानक के लिए एक परम पूर्ण रब की कोई लिंग या आकार नहीं था। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया, और वह था उनका निरंतर स्मरण का नाम जाप। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। बाबा गुरु नानक अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। सामुदायिक उपासना संगत के नियम निर्धारित किए, जहां सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद की आसीन किया। इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को संगठित करके अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों में पृथक चिन्हित किया। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारी बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। इसी को गुरबानी कहा जाता है और ये अनेक भाषाओं में रचे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ पवित्रों की सेना की नींव डाली और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया: बिना कटे केस, कृपान, कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। मीराबाई भक्तिमय राजकुमारी। मीराबाई लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री है। उनकी जीवन उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते हैं। मीराबाई मारवाड़ों से मेरता जिले के एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह इनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और मां के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार कर दिया और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजभवन से निकल कर एक परिबाजिका संत बन गई। 15वीं शताब्दी में तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की मूर्ति यहाँ कृष्ण को बांसुरी बजाते दिखाया गया। मीराबाई कृष्ण के इसी रूप को पूजती थी। कृष्ण के प्रति प्रेम। यह मीराबाई द्वारा रचित एक गीत का अंश है। अगर चंद की चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जा, जलबल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। एक और पद में वह कहती, रानो जी में वारो महरो काई करसी, में तो गोविंद रा गुण गास्या। रानो की रुस्सी गाँव
रक्सी हरि रुस्या कुमलास्या। यह उद्धरण राणा के प्रति मीराबाई के रुख के बारे में क्या बताता है? उन्होंने अंतर्मन भावना को व्यक्त करने के लिए अनेक गीतों की रचना की। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे, एक चर्मकार थे। इनसे पता चलता है कि मीरा ने जातिवाद समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के स्वर्ग को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफ़ेद वस्त्र अथवा सन्यासिनी के जोगिया वस्त्र धारण किए। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगता और उन्होंने किसी निजी मंडली की नींव नहीं डाली, किंतु फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही। उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं, खास तौर से गुजरात और राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा जिन्हें नीच जाति का समझा जाता है। शंकरदेव 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकरदेव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे। उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता है क्योंकि वे भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थे। ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव केंद्रित थे। शंकरदेव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों की सत्संग में ईश्वर के नाम उच्चारण पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान और प्रचार के लिए सत्र मठ नाम तथा नाम घर जैसे प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया। इस क्षेत्र में वे संस्थाएं और आचार आज भी पनप रहे। शंकरदेव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष भी है। आपको क्यों लगता है कि कबीर बाबा, गुरु नानक और मीराबाई 21वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण है? धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण। हमने देखा कि इतिहासकार धार्मिक परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे मूर्तिकला, स्थापत्य। सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत। सूफी खानकाहों के आसपास अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें शामिल है सूफी विचारों और आचारों का प्रबंध पुस्तिका कशफ उल महजूब इस विद्या का एक उदाहरण है। यह पुस्तक अली बन उस्मान हुजविरी मृत्यु 1721 द्वारा लिखी गई। साहित्य इतिहासकारों को यह जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया। मुलफुजात, सूफी संतों की बातचीत। मुलफुजात पर एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद अल-फुआद है। यह शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है, जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिजजी देहवली ने किया। स्रोत 9 में इस ग्रंथ से लिया गया अंश उद्धृत है। मुलफुजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ। इनका मुख्य उद्देश्य उपदेशात्मक था। उपमहाद्वीप में अनेक भागों में, जिसे दक्कन शामिल है, अनेक उदाहरण इस तरह के मिलते हैं। कई शताब्दियों तक इनका संकलन होता रहा। मुक्तुबात, लिखे हुए पत्रों का संकलन। ये वे पत्र हैं जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए। इस पत्र को धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है, जिसे वह अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते थे। वह इन पत्रों को अपने अनुयायियों को लौकिक और आध्यात्मिक जीवन की उनकी आकांक्षाओं और मुश्किलों पर टिप्पणी करते हैं। विद्वान बहुधा 17वीं शताब्दी में नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सिरहिंदी के लिखे मकतूबात इमाम रब्बनी पर चर्चा करते हैं। इस शेख को विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन के बादशाह अकबर की उदारवादी और असंप्रदायिक विचारधारा से करते हैं। तज़किरा, सूफी संतों के जीवन की स्मरण। भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियारे उल औलिया है। यह तज़किरा मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मृत्यु 1602 में अखबार उल अखयार है। तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिलों की प्रधानता स्थापित करना और साथ ही अपने आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना था। तज़किरे के बहुत से वर्णन अद्भुत और अविश्वसनीय हैं, किंतु फिर भी वे इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण हैं
और सूफी परंपरा के स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। यह याद रखने योग्य है कि प्रत्येक परिपाटी जिनका जिक्र इस अध्याय में हुआ है उनसे अनेक साहित्यिक और मौखिक संदेश जुड़े हैं। इनमें से कुछ तो सुरक्षित किया गया है, बहुत सी सूचनाएं ऐसी हैं जिनमें संप्रेषण के दौरान संशोधन हो गया, व कुछ संदेश ऐसे थे जो हमेशा के लिए विस्मृत हो गए। धर्मगुरुओं से जुड़ी कहानियाँ, दैवीय स्वरूप को समझने की उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं आदि। जैसा हमने देखा कि मूर्तिकला और स्थापत्यकला का इस अध्याय के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसके संदर्भ में अच्छी तरह समझ, अर्थात आकृति और इमारतों को बनाने और उनका इस्तेमाल करने वाले विचारों, आस्थाओं और आचारों को हम समझ हो। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है? यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि काफ़ी विविधता और वे कई भाषाओं में, शैलियों में लिखे गए हैं। कुछ स्रोत सरल स्पष्ट भाषा में जैसे कि बसवन्ना के वचन, जबकि कुछ अलंकित फारसी में किए गए हैं। मुगल सम्राटों के फरमानों का रूप धारण कर लेते हैं, पर प्रत्येक किस्म के मूल पाठक को समझने के लिए तरह तरह का कौशल चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी। लेकिन इसके अलावा इतिहासकारों को प्रत्येक विधि की शैली व शैलियों के सूक्ष्म अंतरों को भी पहचानना पड़ता है। लगभग सभी धार्मिक परिपटियाँ आज भी पनप रही है। परिपटियों की यह निरंतरता इतिहास के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि वे सामयिक आचार व्यवहार की तुलना उस परिपाटी से कर सकते हैं जिनका वर्णन साहित्य और पुरानी चित्रकला में मिलता है, और साथ ही उस परंपरा में परिवर्तन के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। किंतु चूंकि यह परंपरा आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है, लोगों के लिए यह मानना आसान नहीं होता कि समय के साथ संभवतः इन परिपटियों को बदलाव आया होगा। इतिहासकारों के लिए चुनौती कि वे इस तथ्य को की ओर जागरूक हो, धार्मिक परंपराएं भी अन्य परंपराओं की तरह परिवर्तनशील है। काल रेखा भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ प्रमुख धार्मिक लगभग 500 से 800 में तमिलनाडु में अपार सबदर सुंदर मूर्ति, तमिलनाडु में नमलवर, मणिकवचकार, अंडाल, तोंदरा पिंडारी, पंजाब में अल हुजविरी, दांता गजबख्श, तमिलनाडु में रामानुजाचार्य, कर्नाटक में बसवन्ना, महाराष्ट्र में ज्ञानदेव मुक्तावत, राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब में फखरुद्दीन जकारिया और फखरुद्दीन गंज, कश्मीर में लाल हिंदी में